स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना। सर क्यूएसए भी नहीं आएगा मेन से, ये वाला मेन वाला एफएलडी क्यूएसए भी नहीं आता। हाँ, तुमने जितना पढ़ा सब आएगा। अरे यार तुमको तो अभी सब पढ़ाया है ना, सिलेबस चेंज हो जाता है अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर। वो 2 महीने पहले चेंज होता है। हाँ हाँ, अक्टूबर में ही आता है। होगा। अक्टूबर में आता है कि जनवरी में ये सिलेबस रहेगा। 2 साल पहले थोड़ी देते हैं सिलेबस। जनवरी में सब मोदी गवर्नमेंट है। अभी तक उधर ही चलो, हाँ, डी मोवियस थ्योरम। डी मोवियस MOIVE। ये मूवी और ये वाला चीज है। अब जिन लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था तो 10:30 को तुम्हारा क्लास खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास तुम्हारा आज है ही नहीं ना, दूसरा घर जाके, तो इधर होमवर्क कंप्लीट करके घर जाएंगे। ठीक है, 10:30 के बाद इधर ही रुकने का है, होमवर्क कंप्लीट करके घर जाने का है। रिकॉर्डिंग में वीडियो सब है। कौन कौन खड़े थे? सीसीटीवी में तो रहेंगे ना। हाँ, ऑनेस्ट बच्चे हैं। तो डी मोवियस थ्योरम क्या है? कुछ बड़ा काम नहीं है। शायद जब इन्होंने पहली बार जब थ्योरम दिया होगा तब ये चीज बड़ा काम रहा होगा, अब नहीं है। कॉमन सेंस की बात है। उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, देन z⁻n विल बी cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। क्या तुम प्रूफ कर सकते हो? हाँ, बस e⁻ थीटा। हाँ भाई, अगर z = ऐसा है यस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? e⁻θ। मतलब मोड तो मैंने 1 लिया है ना। हाँ, देन z⁻n विल बी e⁻n थीटा। वापस से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत बड़ा काम किया क्या? हाँ, शायद वो यूलर फॉर्म डिफाइंड नहीं रहा होगा, मुझे पता नहीं हिस्ट्री उसकी, बट अभी तो ये छोटी सी चीज है, राइट? हाँ, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक छोटा मोटा क्वेश्चन ही ले लूं मैं। छोटा मोटा ही लेते हैं यार, बड़ा नहीं लेते। खुद से लिखेंगे ना तो बड़ा हो जाएगा। छोटा मोटा क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे अभी? वो कहाँ से मिलते हैं? तो सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। छोटा मोटा कुछ नहीं होता दुनिया में, सब बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का बड़ा ही क्वेश्चन। हाँ, एक थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन। मैं छोटा नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट। इतना नोट करो, फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ एक छोटा सा।
तो डीपीपी 1 में Find the sum of sin alpha. Find the sum of sin alpha plus half times of sin 2 alpha plus 1 by 2 square sin 3 alpha plus 1 by 2 cube sin 4 alpha and so on till infinity. आसान करते हैं. ये चीज फाइंड करना है. तो हमने एक वो क्वेश्चन किया था क्या, इफ साइन कॉस थीटा, नहीं साइन क्या था यार वो एक क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, क्या क्वेश्चन था वो, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0 एंड कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0. ऐसा वाला कोई एक सम किया था, नहीं किया? ओके ठीक, पहले इसी को करो फिर उसके पास जाएंगे. ये वो पहले वो करना चाहिए था, वैसे किया वगैरह वो. क्वेश्चन इसमें ऑप्शंस नहीं, इंटीजर नहीं, साइन अल्फा और कॉस अल्फा के टर्म्स में है. ये क्वेश्चन ऑफ क्लास. मतलब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो तुम करना. चलो ये पहले मैं कह देता हूँ. तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो इतने सारे साइन के साथ में एंगल चेंज हो रहे होते हैं ना, तो हम लोग ना साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं. तो उसके लिए ना एक नया टर्म डिफाइन करते हैं. सो लेट s इज इक्वल टू ऐसा है एंड लेट c इज इक्वल टू यस cos अल्फा प्लस 1 by 2 cos 2 अल्फा प्लस 1 by 2 स्क्वायर cos 3 अल्फा एंड सो ऑन. अब नया कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेंगे, z इज इक्वल टू c प्लस आयोटा s. कर सकते हैं या नहीं, कोई दिक्कत नहीं. c का रियल सॉरी z का रियल पार्ट विल बी दिस सम cos वाला सीरीज c और इमेजिनरी पार्ट विल बी sin का सम. तो हम लोग ना ये सारी चीजों का अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करूं तो सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट कर सकता हूं. कैसे, हाँ ये cos अल्फा मतलब ये वाला cos अल्फा और ये sin अल्फा, राइट. तो cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा. दूसरे वाले में क्या करूंगा, 1 by 2 cos 2 अल्फा प्लस आयोटा sin 2 अल्फा एंड सो ऑन. ऐसे चलेगा. 1 by अगला क्या होगा, 1 by 2 स्क्वायर इंटू cos 3 अल्फा प्लस sin सॉरी आयोटा sin 3 अल्फा एंड सो ऑन ना. कोई दिक्कत नहीं है. हाँ तो अभी ये डायरेक्टली ओरल फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं तुमको.
क्या आया है प्लस 1/2 ई रेस टू आयोटा प्लस 1/2 स्क्वायर इंटू ई रेस टू आयोटा 3 अल्फा एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट जीपी है क्या? तो अगर इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट जीपी है ना, कॉमन रेशियो सेम है। क्या है कॉमन रेशियो? हाफ इंटू ई रेस टू अल्फा। दिखाई दे रहा है? हाँ, तो कॉमन रेशियो अगर अपने पास है तो क्या इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं? क्या आएगा? ए का वैल्यू ई रेस टू आयोटा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू 1 माइनस हाफ ई रेस टू आयोटा अल्फा। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अब लेकिन इसको अपने को क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा ये कॉस अल्फा प्लस आयोटा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। इसके बाद ये z जो होगा x प्लस आयोटा y आएगा, ऐसे होगा ना z। तो जो s है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ना, दैट इज y। तो तुमको ना सिर्फ y फाइंड करना है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आया इसमें से क्या फाइंड करना है तुमको? हाँ, इमेजिनरी पार्ट। तो उसके लिए नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन, मतलब भाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हाँ क्या पक्का फॉर श्योर? ठीक है, डिवाइड करके देखो भाई, बचपन का चीज। ई रेस टू आयोटा इंटू 2 अल्फा इंटू हाफ द होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू आयोटा अल्फा। बताओ कितना आया? आयोटा आयोटा कट है ना, हाफ ई रेस टू 2 आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा ना, तो आयोटा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना भाई, पावर में है वो। तो ये 2 वही बात क्या लिखूं बताओ? कॉन्जुगेट 2 प्लस की माइनस द होल डिवाइडेड बाय हाँ 2 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर दूं, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब मुझे ना सिर्फ ये जो पूरा z था ना, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z चाहिए, यही होगा रिक्वायर्ड है। बाकी पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करने का। क्या हुआ, कुछ डाउट है? तो ये 2 तो आएगा ना, इंटू इस cos अल्फा का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन? तो cos अल्फा इंटू सिर्फ साइन अल्फा आयोटा तो अभी छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना? क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? ए तुम उधर हो जाओ, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, तुम बीच में बैठो। हाँ तुम बीच में बैठो, इसको उधर शिफ्ट होने दो। तुम लोग को नहीं दिखाई दे रहा तो बोलना चाहिए कि नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे साइड वाले को। cos अल्फा इंटू कोई गड़बड़ किया? नहीं, अभी मैंने cos अल्फा का इधर मल्टीप्लाई किया तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। फिर इस आयोटा साइन अल्फा का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन? तो प्लस 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। और कहीं से आएगा इमेजिनरी पार्ट न्यूमरेटर में? नहीं, इतना ही आएगा ना, और तो नया इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा ना न्यूमरेटर का। तो डिनोमिनेटर तो दोनों के पास रहेगा, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करके लिख दो। क्या है ये? 4 माइनस 4 cos अल्फा प्लस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 लिख दो, तो आंसर आ गया। देख लेते कितना आया है। तो 2 इंटू, अरे ये सब कट गए क्या? तो 4 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4
cos अल्फा, ये आया मेरे पास s, दैट इज सम। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज का सम निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का रिक्वायरमेंट हो सकता है। हाँ, तो अगर तुम लोग को याद होगा गलती से, तो पता नहीं मैंने तुमको पढ़ाया था कि नहीं, या बोला था बाद में पढ़ूंगा, ये वाला चीज cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा, हाँ, ये सीरीज पढ़ाई थी। हाँ, उसमें फॉर्मूला ये साइन अल्फा सॉरी साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्रूफ किया होगा। हाँ, मतलब प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो साइन बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला याद किया था, साइन एन बीटा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 कॉस। हाँ, उस चीज को यहाँ से भी प्रूफ किया जा सकता है। बिकॉज ये कॉस है, तो आप दूसरा वाला क्या सपोज करोगे, साइन, फिर उन दोनों को ऐड करोगे तो भाई ई के फॉर्म में सब लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब वो ऐसा आ जाएगा ना, ई रेस टू आयोटा अल्फा प्लस ई रेस टू आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस ई रेस टू आयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे ना। तो बताओ कॉमन रेशियो कितना है? मुंह से हाथ हटा के बोलो, सिर्फ आई बीटा है, तो वो भी गलत है। हाँ, ई रेस टू आयोटा बीटा ना, आई को आयोटा बोलना सीख लो भाई, बहुत दिन हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते पढ़ते। ई रेस टू आयोटा बीटा, तो वो जीपी से भी कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई करेंगे बाद में, वो सेम फॉर्मूला आ जाएगा। समझती है बात? हाँ, नोट करने का मन है? हाँ, कर लो फिर। कहाँ से था? नहीं, ये नहीं था। हाँ, बस यही से है। अरे ये बड़ी पटक है, तुम लोगों ने बोला ही नहीं अभी तक, रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, आ रही होगी ना, ये तो इधर ही है, ये तो इधर है ही ना, आ ही रही होगी ना, हिंदी वाला नोट करो।
ये अपलोड होते तुम लोग बोल रहे थे क्या? वेबसाइट क्या है मास्टर क्लास की? किधर अपलोड होते हैं? यूट्यूब.com। इसमें क्या सर्च करूँ? मास्टर क्लास में गौरव सावे? यार वही सर्च किया यार, उसमें तो दिख ही नहीं रहा अपना वो इतना फेमस नहीं आ रहा जो फेमस है ज्यादा ऊपर आता है। तो ये अपलोड किस पे होता है? गौरव सावे पे कि एडुटेक पे? आप सर्च करो कॉम्प्लेक्स नंबर में भानु प्रताप सिंह तो आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपलोड कर दिया क्या? इसके पहले कभी सिखाया तो वो ट्रिग्नोमेट्री कर दो। है शूट में फोटो आपका क्या बात कर रहे हो? सूट वूट में फोटो है मेरा? ट्रिगो वाला मुझे लगा गलत फोटो लगा। ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में भानु प्रताप सिंह बाय प्रोफेसर भानु तो आ जाए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बाय भानु सर लिखा है। ये मिला ये वाला। हमने मतलब सर वो प्रोफाइल पिक्चर समझ गया मैं। उसमें बड़े बाल, अच्छा ये वाली स्ट्रेट लाइन के 2 लेक्चर है इसमें। सिर्फ दो ही आगे के डालते नहीं बोले। तुम बोल रहे सर्कल के भी डाले तो? कोई बोल रहा था सर्कल के भी डाले? नहीं ना? हो गया? मास्टर क्लास सर्च करते हैं। हाँ, दूसरा नाम भी आएगा ना। मास्टर क्लास एजुटेक, ये अलग है क्या? एक ही वेबसाइट है रे। ये वाला कंपनी बन गया। चलो हो गया? नहीं सर मैं जल्दी नोट करो। आप तुमको थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा। ये आपका कितना देर हो गया है रे? होमवर्क चेक कर रहे हो। हाँ वो आप चेक नहीं कर रहे ना। ठीक। आज होमवर्क देंगे, कल नहीं चेक करेंगे। सर इसमें जो है सी आपने जो सपोज किया उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट उसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा वो सपोज किया हमने। तो साइन वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट क्या होगा ये हम गेस कर सकते हैं थीटा के टर्म्स में। यस, क्योंकि वहाँ पे आर्गुमेंट अगर पता चल गया कि अगर इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा है तो ऑब्वियसली उसका रियल पार्ट क्या होगा कॉस थीटा। तो इसलिए हमने वो उस फॉर्म में अज्यूम किया वहाँ से आइडिया लगा के। तो जो एंगल साइन के साथ था सेम एंगल हमने कॉस के साथ लिया। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन करो। सो इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0। ये वाला भी 0 है और ये वाला भी 0 है। देन फाइंड क्या फाइंड करोगे? ये दोनों अगर 0 0 हैं तो देन फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस मतलब अभी सीरीज तो पढ़ ही चुके हो, समेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। समेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा का मतलब हाँ, तो ये निकालो। हमें नंबर्स है, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन लोगों से बना हुआ एक नंबर। अरे
हम नहीं, इनमें से कुछ का यूज करके एक नंबर बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा बीटा गामा आर द रैंडम नंबर्स। चलो आ रहा है किसी का? मैं ट्राई करूं? चलो मैं ट्राई करता हूं। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया, लेकिन एंगल भी नहीं बदलने का है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐड वैड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ जाएगा, लेकिन इधर तो साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे अब अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये साइन कॉस टेन सब मतलब साइन भी है कॉस भी है, तो तीन अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले सकते हैं, एक अल्फा वाला, एक बीटा वाला और एक गामा वाला। तो लेट Z1 या XYZ ले लूं, Z1 Z2। अबे यार आसान तरीके से लिखने नहीं देते। तो Z1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, Z2 इज इक्वल टू कैसे सपोज कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है। और Z3 क्या लूंगा, तो मुझे यहां से क्या पता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना है 0, और स्क्वायर पे जाने का है। हाँ, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, सही है ना। अच्छा, ये साइन स्क्वायर अल्फा लेकिन निकालना है, और जेड का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा ना एंगल का। हाँ, तो 2 अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा में कोई रिलेशन है? हाँ, यस है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ? 2 अल्फा के टर्म्स में साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। तो 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस 2 बीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 गामा। ये स्टेप कहां से लिखी समझ में आ रहा है? ये कलर दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है, पर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अगला वाला नहीं लेंगे वो कलर, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये वाला चीज तो ठीक है ना। ये तो ऐसा हो गया ना 1 2 3 3/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस 3/2 माइनस हाफ ऑफ cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। ऐसा हुआ ना, मैंने 1 + 1 + 1 3 किया और कुछ नया काम नहीं किया, ठीक है। हाँ, मतलब हाँ, अभी मैं अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करूं तो फायदा होगा मुझे। स्क्वायर करने पे
एंगल के साथ ही तो मल्टीप्लाई होगा ना, डी मोवियर्स थ्योरम पढ़ी अपन ने, कोई है क्या? हाँ थैंक यू। डबल डबल भाई, मजे चल रहे अपने। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा बताओ, और क्यों करूं, जरूरत पड़ रही है स्क्वायर करने की, ये समझ में आ रहा है क्यों जरूरत पड़ रही है? यस, तो ये इसका स्क्वायर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर, ये सबको समझ में आ रहा है, और वो जीरो के इक्वल ही होगा, अपोजिट में तो जीरो ही था। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस यस 2Z1 Z2 प्लस सही है। हाँ इधर में तो 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है, इसका तो बढ़िया है, इसका कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो मैं डायरेक्ट ओपन करके लिख सकता हूँ समेशन ऑफ कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ साइन 2 अल्फा। बट इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा आ जाएगा। इस सिस्टम में तो डाउट नहीं ना, ये कहाँ से लिखा? हाँ वो डी मोवियर्स थ्योरम जो भी थी, सही बात, वो डी वाली थ्योरम। हाँ तो अब इधर वाले का लेकिन अल्फा प्लस बीटा कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, मेरे पास तो अलग अलग अल्फा बीटा चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, ये तो पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन है ना, अपने पास पेयर वाइज मल्टीप्लीकेशन है और उनको अलग अलग लेके आने का है। तो बड़ा ही आसान तरीका क्या होता है, उन तीनों के कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मतलब यहां पे मैं लिख दूंगा Z1 2 तो था ही पहले से, Z1 Z2 Z3 क्या आएगा 1 बाय Z3 प्लस 1 बाय, ठीक है, Z2 प्लस 1 बाय Z1। बस सब सेम ही कहानी है, सेम ही है ना, आना तो वही तीन लोग है ना। तो बताओ अब ये वाला चीज कितना हो गया, ये समेशन में cos 2 अल्फा प्लस आयोटा, मतलब पूरा ही नंबर था, प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2Z1 Z2 Z3 इंटू ये कितना होगा Z3 का पावर -1 प्लस Z2 का पावर -1 प्लस Z1 का पावर -1। तो अब अगर वो माइनस वाली चीज को वापस से साइन और कॉस में लिखा तो ये वाले नंबर का रियल पार्ट कितना है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा कितना होता है, यस इमेजिनरी पार्ट इज माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन गामा, तो वो भी तो जीरो ही हो गया ना। तो ये वाला पार्ट कितना है, क्या ओपन करके लिखने का, बस ओपन करके लिखेंगे, ओपन करके। क्या क्या क्या, इससे फायदा क्या हुआ ऐसा लिखने से, 2Z1 Z3 रहा और ये वाला बनेगा मेरे पास, हाँ कॉस अल्फा माइनस आयोटा, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो बताओ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का वैल्यू, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का वैल्यू, तो ये पीछे वाला पूरा पार्ट, तो बचा सिर्फ क्या, हाँ सिर्फ यही बचा, ऐसे ही है। मतलब ये वाला चीज और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, तो सारी दुनिया क्या है, जीरो। तो यहां से रियल पार्ट समेशन ऑफ cos 2 अल्फा भी कितना है, जीरो। हाँ तो cos 2 अल्फा, ये cos 2 अल्फा के टर्म में तो निकाल लिया तेरे चीजें, हाँ तो ये इक्वेशन 1, हाँ देन पुट इन इक्वेशन 1, 3/2 माइनस, मतलब इक्वेशन 1 क्या थी, समेशन ऑफ
साइन स्क्वायर अल्फा, सो दैट वैल्यू विल बी 3/2 माइनस 0, आंसर इज हाँ ये लिख लो। हाँ स्क्रॉल करने की जरूरत है, खुद से कर लो रे। हाँ बोलो। आपने Z1 को Z1 को cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा माना, बराबर। हाँ तो आप जब ये एडिशन कर रहे हो तभी आप जीरो कैसे लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यू तो मतलब आयोटा के टर्म्स में नहीं है ना जीरो। हाँ, तो 0 इंटू आयोटा कितना होता है? ओ जबरदस्ती हाँ मत बोलो। नहीं आपने ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया आयोटा। हाँ मतलब कुछ स्टेप्स मैंने नहीं लिखी, इनको ऐड करके लिखूंगा तो क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में प्लस आयोटा टाइम्स दूसरे ब्रैकेट में, ये सब आएगा। तो 0 प्लस आयोटा टाइम्स 0, क्योंकि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी 0 है, तो टोटल चीज 0। और ऊपर था क्या? नहीं यही से था। और सर हम्म। लास्ट स्टेप समझा सकते हो, लास्ट वाला। ये वाला हाँ ये कहाँ से आया ऐसा? नहीं, ये उसके बाद क्या है? ये वाला ये तो ये इसके बाद 3/2 के पहले नीचे एकदम यहाँ से ये नीचे कैसे गया? ये वाला यहाँ से यहाँ कैसे गया? वो समझा, ये वो last ये लास्ट ये है। पुट इन क्या अच्छा वो cos 2 अल्फा इक्वल टू 0 पुट करना। ये कैसे आया ये? वेरी गुड, समझा सकते हैं। 2 मिनट में नोट करने का मौका मिलेगा, पर इधर थोड़ा डाउट है तो मैं ट्राई करता हूँ, समझ जाए। ये 0 इक्वल टू ये समेशन ऑफ cos 2 अल्फा प्लस आयोटा sin 2 अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ये वाले पार्ट में? नहीं। ये वाला क्या है? 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 Z3। इस ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या आएगा बताओ? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा माइनस आयोटा इंटू कितना आएगा? या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। तो ये गिवन है अपने पास क्वेश्चन में। ये पार्ट भी कितना है और ये पार्ट भी कितना है, तो ये टोटल चीज कितनी हो गई? तो 0 इंटू Z1 Z2 Z3 0, तो ये पूरा पार्ट 0। तो ये 0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ cos 2 अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ sin 2 अल्फा। ये ऐसा अलग से लिख सकता हूं ना मैं? समेशन को दोनों अलग अलग जगह पे, बीच में एडिशन है। तो ये सामने अगर 0 लिखा है तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो दोनों 0 करेक्ट, और अगर दोनों 0 है तो मैं यहां से लिख सकता हूं समेशन ऑफ cos 2 अल्फा, दैट इज cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा शुड बी 0। और फिर मुझे निकालना क्या था लेकिन? साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। तो वैसे ऊपर में हमने उसको सिंप्लीफाई किया, बट फिर से एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर देता हूँ। cos 2 अल्फा विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, करेक्ट, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड दैट वैल्यू शुड बी। तो यहाँ से दिख रहा है क्या? समेशन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा कितना आएगा? 3/2, 1 प्लस 1 प्लस 2। फिर से बताओ, इसके आगे डायरेक्ट नहीं समझ रहा है? यहाँ से यहाँ कैसे आया समझता है? पक्का? हाँ, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये तीसरा साइन स्क्वायर समेशन में लिख दिया, सबके साथ 2 था। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मुझे समेशन ऑफ cos स्क्वायर अल्फा निकालना होता तो क्या आता? तो डायरेक्टली सेम ही चीज आती क्या फिर से? बस 3/2 ही आता क्या? 3/2 ही आएगा। हाँ, अब आज तो सबको 2 cos स्क्वायर माइनस 1 कर दो, या फिर यहाँ से भी सोच सकते हो साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस cos स्क्वायर ना, तो तीनों का 1 1 आएगा ना, 1, तो 3 माइनस 3/2 अगेन 3/2 बचेगा।
है, या cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 लिख दो, उससे भी सेम ही आएगा 3/2। तो दोनों चीजें सेम ही रहेगी। हाँ, नोट कर लिया था ऊपर का? अबे यार कहाँ तक किया था? ये किया था? हाँ इधर से इधर से स्टार्ट करना तुमको अभी? हाँ सोचा ए भाई जल्दी कर यार, अभी सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, नहीं लोकस पढ़ेंगे अभी। तो सेक्शन फार्मूला तो दूर है, लोकस नहीं पढ़ा ना अभी। खत्म मतलब तुम ऐसा खत्म करने के पीछे मत पड़ो, मैं सब खत्म करवा दूंगा अभी। 10-15 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? कोई समझेगा नहीं वो, मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना समझ जाएगा, पढ़ाऊंगा क्या वो अलग बात है। हाँ मतलब वही सब चीजें सामने रखूंगा ना जो तुमको आसान आसान लगेगी, खत्म खेल। अब तुमको ये क्वेश्चन नहीं कराता मैं डी मोइरस थ्योरम का, बस पावर एन अंदर आके खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। कितनी देर पहले हो जाता बताओ टॉपिक? ये 2 क्वेश्चन करवाता ही नहीं, या छोटा सा क्वेश्चन देता साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा द होल पावर 1000, बताओ कितना आएगा? हो गया ना काम। मिलते हैं मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन है, सीटी में आता है, डी मोइरस थ्योरम के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का होल पावर 7 इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल पावर 1000 डिवाइडेड बाय साइन थीटा या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर कुछ और दे दिया, और एंगल भी बदल दिया, एक जगह पे थीटा, एक जगह पे 2 थीटा, एक जगह पे 3 थीटा, और बोल दिया टोटल वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो कर सकते हैं कि नहीं? पॉसिबल है अपने लिए? हाँ, तो वैसे मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ऐसे मिलेंगे मॉड्यूल में तुमको, या क्या पता आए होंगे तो कर भी लिए हो तुम लोगों ने। नहीं आए? नहीं किया तो होंगे उसमें, मतलब छोटा मोटा जिससे कोई सा, लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ ना, इधर साइड में क्वेश्चन लिखने वाला हूँ बस, छोटा सा सॉल्व नहीं करने का पेन पेपर पे, सिर्फ तुमको ओरली बताने का है। अबे यार नीचे मतलब ऐसा ना, ये देख लो यहाँ तक का सबने लिख लिया, ऊपर तो नहीं जाने का ना वापस में को। पूरा एक नहीं इधर। हाँ यहाँ से नोट कर लो फिर जल्दी से। इसी में लिखा रहेगा कहीं पे। ये सीधा बोल रहे हाँ क्या ही फर्क पड़ता है अपने को। तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ तो ये 700 और ये -800 कितना हुआ? -100, और ये नीचे में -1000, तो ऊपर चला गया तो +1000, 900 बचा। हाँ ऊपर का -100 था, तो आगे आंसर क्या आ जाएगा? cos 900 थीटा प्लस आयोटा साइन 900 थीटा। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यही है। हाँ ये भी डी मोइरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो ऐसे हर सब टॉपिक के ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर वैसा करेंगे तो सिलेबस खत्म, दिसंबर 2024 में सिलेबस 2 साल का खत्म हो जाएगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन किए तो सही है ना, पूरा 1 साल मजे करो। हाँ नहीं जे का तो गारंटी है कुछ नहीं आएगा, वो भी थोड़ा मुश्किल है। 3 थीटा था, हाँ इसीलिए अबे कुछ और आएगा भाई, सब गलत बताया तुम लोगों ने। 2400 थीटा हुआ ना। तो ये 700 हुआ और ये 2400, 8 24, अबे 2400 हो गया, और ये 8000 हो गया।
ये सब गलत किया रे। तो ये 700 माइनस ये भी नहीं होने वाला अपने से यार, सीटी भी नहीं होगा। हाँ माइनस में कि प्लस में? अबे 8 3 जा 2400, 7 माइनस 2400 कितना? माइनस 1700 प्लस 8000 6300। हाँ अभी जान दो 63 कौन लिखेगा, ऐसा आएगा। अबे जान दो अभी। चलो ये हो गया। अगला हेडिंग डालो लोकस। लोकस लोकस लोकस। क्या हुआ? बिट सेट मेंस बिट्स का भी 2 लेवल होते हैं। हाँ? वो बोल रहे हैं सर बोल रहे हैं हाँ लेवल उससे नीचे है ना, मेन से नीचे है। पर इसमें मेंस और सीटी के बीच में। एक्यूरेसी चाहिए होता है। अरे उसमें मेरा एक्यूरेसी बहुत है। बेसिकली क्या है ना, एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो उनमें क्वेश्चंस कितने डेप्थ के आ रहे हैं, टाइम और कंपटीशन। अपने इंडिया में तो सबसे बड़ा फैक्टर है कंपटीशन। क्वेश्चन भी है और हाँ कंपटीशन ज़्यादा है। बिट्स में पूरा इंडिया एग्जाम नहीं दे पाता ना, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल चीज़ें। हर लोग तो बिट्स में जाने के नहीं सोचते हैं, उसका फीस है काफ़ी। 24 है 4 साल। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लोग नहीं जाते हैं, मतलब स्कॉलरशिप प्राइवेट में मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बिट्स अच्छा है। बिट्स काफ़ी अच्छा है, अच्छा नहीं काफ़ी अच्छा है। उसका बट टेस्ट में उसका एक्यूरेसी बट रूरल एरियाज में अगर कोई है तो भाई जेई का एग्जाम तो हर कोई दे सकता है, उनको सिर्फ 2000 का फीस देने का है। और स्पेशली जो कैटेगरी है 50% लोग SC ST OBC, उनका तो गवर्नमेंट कॉलेज में या जेई के थ्रू जो एग्जाम्स जो कॉलेजेस है उनमें तो फीस काफ़ी कम है। पक्का कुछ नहीं होता, मेहनत उनको भी करनी पड़ती है। 100 मार्क्स उनको भी लाने पड़ते हैं अच्छी रैंक के लिए। तो एडवांस में 100 मार्क्स लाना उतना भी आसान नहीं है। मतलब 360 का पेपर है तो उसमें से 100 लाना भी मजाक नहीं है। हाँ जनरल अगर मान लो कि मतलब कट ऑफ उनका उतना ही रहता है 50। अगर जनरल वाले का कट ऑफ 70 है तो एटलीस्ट किसी कैटेगरी को, हर कैटेगरी को 5-10 मार्क्स का ऐसा डिफरेंस होता है। हाँ मतलब अगर कोई है तो भाई फायदा उठा लेने का। देखो मैं अपनी ब्रांच का बताता हूँ। तो जनरल वाले जो बच्चे थे वो 200 मार्क्स के आसपास थे, मेरे भी 202 थे। तो ठीक है, तो 200 मार्क्स के आसपास जनरल वाले लोग थे। ओबीसी वाले 150 में थे। ये जनरल मतलब ओपन, अगर आप किसी कैटेगरी का यूज नहीं कर रहे हो, ओबीसी में भी आप पैसे वाले हो, ओबीसी का भी कैटेगरी होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, नॉन क्रिमिनल और वो सब होता है। हाँ तो ओबीसी वाले भी इधर आ जाते हैं, कुछ रहता है वो, मेरे को पता नहीं है ज़्यादा। फिर उसके बाद था SC, उसके बाद था ST, उसके बाद था वो PW PD लिखने का है। 200 150 100 80 40 बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। वाई रिजर्वेशन? तुम कौन सी कंट्री में रहते हो बेटा? कौन सी कंट्री में रहते हो? हाँ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ रीजन्स की वजह से। कांग्रेस गवर्नमेंट का यही है पहले से, अभी भी फॉलो करता है ना। कांग्रेस गवर्नमेंट का नहीं है, अब यहाँ पर ये भी बीजेपी ने बनाया। नहीं ये बीजेपी ने नहीं बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज है। कांग्रेस नहीं। 50% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, और वो भी बचपन से। अभी आप हाथ पांव काट लोगे तो नहीं मिलेगा, वरना भाई एक हाथ काट के जाते लोग एग्जाम देने।
पैर भी काटना पड़ेगा फिर। अगर ऐसा होता ना तो लोग काट लेते भाई, ठीक है, क्या दिक्कत है। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 2 मार्क्स गया था किसी कैटेगरी का, ये पीडी में भी कैटेगरी है, इसका पीडी का कैटेगरी अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। मतलब आप पीडी प्लस एसटी हो तो और कम। हाँ, और गलती से लड़की हो गए तो भाई मजे ही है। सर फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए क्यों है कट ऑफ? अरे तो क्योंकि सर मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, अगर कोई चीज ऐसा है, अगर उसको सारी चीजें उतनी फैसिलिटीज नहीं मिली या किसी और वजह से वो ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो सबको इक्वालिटी रखने के लिए चीजें की गई है ना। अगर कोई बेचारा फिजिकली डिसेबल है तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल लोगों जैसा कंपटीशन में नहीं है, बट सर तो इक्वालिटी लाने के लिए ये सब चीजें की गई है। सारी कैटेगरी वाली चीजें भी इक्वालिटी के लिए ही है। बट सर अगर मेरा पैर उठ गया तो पढ़ तो सकता हूँ ना, हाथ तो है। जन्म से वो है, जन्म से। हाँ तो जन्म से But- पैर उठ गया। बहुत सारी चीजें हैं ना। लोकस पे आ जाते हैं। हाँ? भानु सिंह जनता पार्टी। नहीं, अरे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही डाले हैं। कांग्रेस को एक आध ही बार वोट डाला है, मतलब 7-8 बार बीजेपी को ही वोट डाला है, बट फिर भी बीजेपी